अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम याती बादु आयाति रब्बिक ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला तक़ूमुस साअह हत्ता यख़रुज सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून यज़अमु कुल्लुहुम अन्नहुम नबियुल्लाह व आखिरुहुम अल अअवरु दज्जाल औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिराजे अकीदत अदा करने वालों, खिराजे अकीदत से क्या काम होगा? खिराजे अकीदत अदा करने वालों, खिराजे अकीदत से क्या काम होगा? यही है जुबानी मोहब्बत का आलम, तो दीने खुदा और बर्बाद होगा। अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद, जनाबे मोहम्मद से अकीदत यही है। यही है जो कौलो अमल की दुरंगी, बड़ा दर्द अंगेज अंजाम होगा। फकत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। फकत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि जनाबे मोहम्मद रसूल ने, ये सोचो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दीने मोहम्मद का परचम कैसे उड़ाया। ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि गिरतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर पलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, उलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुरअत सरापा व हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद व दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर तुमको उससे जरा भी अकीदत, अगर है तुमको उससे जरा भी अकीदत, तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। जुबाने निफाको अमल से गुजर कर, जुबाने निफाको अमल से गुजर कर मोहम्मद के रास्ते पे चलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा, खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसा नहीं है मुसलमान होना। बड़े इम्तिहानात दरपेश होंगे, बड़े इम्तिहानात दरपेश होंगे। बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरज़ा अदद मा तुहिब्बु व तरज़ा। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, इस कायनात के निज़ाम को चलाया, और कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, और 18,000 मखलूक़ात में सबसे मुकर्रम, सबसे अज़मत वाला हज़रत इंसान को बनाया। ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। और बनी आदम की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम की बड़ी जमात को दुनिया के अंदर भेजा। इतनी बड़ी जमात को दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम के भेजने का मकसद क्या था? एक, अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाएं,
अल्लाह की हकीकत को समझें, आपका सर झुके तो अल्लाह के सामने झुके। इसी दावत को लेकर के, इसी तरीकों के को लेकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया। सारे अंबिया के दौर को देखो, सारे एक तायराना आपका जो है आपको दौड़ाना चाहता हूं। सारे अंबिया के दौर को देखो, उनकी जिंदगी को देखो। उन्होंने जो दावत लेकर आए, जो तौहीद लेकर के आए, जिस तौहीद पर लोगों को अमल कराया, जो आपसे वाबस्ता हुए उनकी हकीकत क्या रही, जो आपसे कट गए उनकी हकीकत क्या रही। कुरान शाहिद है, पूरे अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो वाकयात हैं कुरान ये बयान करता है। जिन्होंने नबी के दामन को पकड़ा, वक्त के पैगंबर के साथ वाबस्ता हो गए, शिर्क व बिदअत की चीजों को छोड़ करके एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ गए, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में क्या अता फरमाया। और जो नबी से मुंह मोड़े, वक्त के पैगंबर की बात को नहीं माना, अल्लाह ने उनका क्या हश्र किया दुनिया में, ये भी आपने सुना। तो उम्मत के गयूर नौजवानों, अल्लाह ने अगर दुनिया को बनाया, एक दिन आएगा ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को भेजा, सभी को मौत आनी है और दुनिया फना हो जाएगी। मैं दोस्तों, आपने सुना है और उलमा की ज़बानी सुनते रहते हैं, और जो आयत मैंने आज आपके सामने तिलावत की है उसका भी ताल्लुक कुर्बे क़यामत से है कि जब बाद निशानियां आ जाएंगी, जाहिर हो जाएंगी, तो किसी ईमान वाले का ईमान मोतबर नहीं होगा। अभी मुसलमानों, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, हर वक्त खुला हुआ है। आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके, अल्लाह के सामने रो करके अपने खताओं की माफी मांगे और अपनी जो जिंदगी अल्लाह ने दी है इसकी जिंदगी की हकीकत को समझे। हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के नबी के पास, इमाम कायनात के पास तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी ने बातें शुरू फरमाई कि आप एक वक्त आएगा, ये दुनिया फना हो जाएगी और 3 निशानियां हुजूर सरवरे कौनैन ने इरशाद फरमाई कि मेरे सहाबा की दुनिया जो वजूद में है खत्म हो जाएगी, उसकी 3 निशानियां आपने फरमाई। कि पहली निशानी फरमाई तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, एक वक्त आएगा, पहली निशानी अर्ज फरमा दी कि ये दुनिया फना हो जाएगी और किसी ईमान वाले का तौबा उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगा। नया ईमान लाना अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा, नया ईमान मोतबर नहीं होगा। अल्लाह के नबी के साथ हजरात सहाबे किराम बैठे हैं, फरमाया अल्लाह के नबी वो निशानियां क्या हैं, आप हमें बतला दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहली निशानी ये है कि जब सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा तो तौबा का दरवाजा लॉक हो जाएगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, अब नया ईमान मोतबर नहीं होगा। अल्लाह ने वक्त दिया है, अभी भी आपके पास वक्त है, गिड़गिड़ा करके रो करके रात की तन्हाई में, दिन के उजाले में अल्लाह के सामने रो करके अपने गुनाहों की माफी मांग ले। और मैं तो ये बात कहता हूँ, हुजूर सरवरे कौनैन 1400 साल पहले आपने इस बात को अर्ज किया, अभी 1 महीने गुजरे हैं, आपने अखबार को पढ़ा होगा, साइंस ये कहता है कि सूरज पूरब की जानिब से कुछ इंच खिसक करके जो है पश्चिम की साइड में हो चुका है। अल्लाह बेहतर जानता है मुसलमानों कि सूरज कब जो है पूरब के बजाय पश्चिम से निकलना शुरू हो जाए, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। मुसलमानों तौबा कर लो और ये ख्याल करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो है जो रोज आना समाए दुनिया पर रब्बे जुल जलाल तशरीफ लाते हैं और एक आवाज लगाते हैं, है कोई बंदा
जो अपनी खताओं की माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं। है कोई अल्लाह का बंदा जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो करके अपने गुनाहों की माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं। है कोई खताकार जो अपने खताओं की माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं। अल्लाह समाए दुनिया पे रोज आना करके एक सदा लगाते हैं रब्बुल आलमीन ये अपने गुनाहों की माफी मांग लो। मुसलमानों आज आप पे नजरें उठा करके देखें ए माशरा ये मुसलमान ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है। इसे ना शरीयत से कोई ताल्लुक है ना ईमान से कोई ताल्लुक है ना अपने अकीदे से कोई ताल्लुक है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या होनी चाहिए। आज ये दुनिया के पीछे आज नबी का उम्मती नबी का मतवाला कलमा पढ़ने वाला तौहीद परस्त ईमान पर चलने वाला नबी की सुन्नतों पर चलने वाला आज इसकी ताकतें मेरे दोस्तों अगर देखनी हो तो आप चौराहों पर देख लो, खेतों में देख लो, बागों में देख लो। अल्लाह का मुअज्जिन मस्जिद के अंदर से सदा लगाता है आओ जाओ अल्लाह के बंदो। तुम्हारा सारा कनेक्शन इस मस्जिद से है। इंटरनेशनल कनेक्शन जो नबी ने जोड़ा है वो मस्जिदों से जोड़ा है। 5 वक्त 24 घंटे की जिंदगी में अल्लाह का मुनादी पुकारता है आ जाओ तुम्हारे मसले यहाँ हल होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों हमारे मसले घरों में हल होंगे, हमारे मसले होटलों में हल होंगे, हमारे मसले दुकानों पर हल होंगे। हमें दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो एक रस्मी तौर से हम मुसलमान बने हुए हैं।